नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्र टीप चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती जो पीआरटी वाली है उसमें अब कुछ नहीं बचा है। जब उससे कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 3 महीने में लिस्ट निकालिए और इन छात्रों को जो छात्र छात्राएँ हैं ओबीसी और एससी इनको जॉब दीजिए, सीधी बात यही है उसका। और इसमें जो चयनित हैं जनरल वाले वही बाहर निकलेंगे, लेकिन हम तीनों के लिए देखेंगे कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो सेफ गुणांक रहेगा अब वो क्या रहने वाला है, इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा, जो ओबीसी के जो छात्र हैं लगभग उनकी संख्या 13,000, 14,000, 15,000 कुछ भी हो सकती है, और एससी के छात्र 2,500 से 3,000 हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मालूम कितने छात्र अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। जितने ओबीसी और एससी के अंदर जाएंगे, मतलब जॉब पाएंगे, उतने ही छात्र जनरल के बाहर हो जाएंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है बार बार कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब समझेंगे। क्योंकि ओबीसी को 27% जॉब मिलनी चाहिए और एससी को थोड़ी 21% मिलनी चाहिए। तो अभी जो ओबीसी को मिली है वो आपने देखा ही होगा, लगभग 3.5% या 3.25% के समथिंग है, और एससी को लगभग 16.5% है। तो ये बहुत कम है, इसका अभी इसमें और आना बाकी है। और जैसे और भी पॉइंट हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि बीएड बाहर होगा, संपूर्ण समायोजन क्या है, लिस्ट कितनी जल्दी आएगी। भाई सीधी बात है, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है लोगों का, ओबीसी एससी वालों का। और सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएगी ये पहले भी बता दिया, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, ओबीसी एससी जनरल के कितने छात्र एवं छात्राएं बाहर होंगे और कितने अंदर होंगे, तो एक मैंने पहले भी आपको बता दिया कि सिर्फ जनरल छात्र ही बाहर होंगे जो सेलेक्ट हैं। बाद बाकी, और ये संख्या 18 से 19,000 हो सकती है जो बाहर होने वाले हैं। इसके अगर विपरीत देखोगे तो इतने ही छात्र अंदर हो जाएंगे ओबीसी और एससी के। लेकिन जो दोस्तों शुरुआत में जो मैंने बताया था, सरकार ये चाहती है, सरकार ये कह रही है कि हम किसी के साथ अहित और अन्याय नहीं होने देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये, जो छात्र ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो छात्र बाहर नहीं होंगे। इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्रावधान है कि सरकार समायोजन करे। समायोजन का रास्ता है, लेकिन समायोजन का रास्ता किस प्रकार से है कि 69,000 जो भर्ती है, टोटल 69,000 का जो नोटिफिकेशन आया था, कि उसमें सीटें ऐड की जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं। यही रास्ता है, सिर्फ और कुछ तो है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि 69,000 सीट खींच दोगे आप। 69,000 सीट में या तो जोड़नी पड़ेंगी, तभी इन लोगों को एडजस्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर एससी और ओबीसी अंदर होंगे तो जनरल ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और संख्या बहुत बड़ी है, ये 6800 छोड़ दो, 6800 नहीं, संख्या बहुत बड़ी है जो अंदर होने वाले हैं छात्र। ठीक है, अब देखो ओबीसी और एससी का गुणांक कितना कम होगा और जनरल का गुणांक कितना बढ़ेगा। भाई सीधी बात है, यहाँ पर गुणांक की मेरिट लगती है, आपको मालूम है कि सुपर टेट का 60%, बाद बाकी एकेडमिक का 40%, उसके हिसाब से है। शिक्षा मित्रों को कोई बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की बात इसलिए कर रहे हैं, उनका भारांक बहुत ज़्यादा है, आप कभी भी उनको बाहर कर ही नहीं सकते। इसमें 8,000 जो 5 पोस्ट थी, 8,085 पोस्ट थी, उनको जो लगे हुए हैं शिक्षा मित्र, उनसे टच भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रख लो। बस जो इफ़ेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो तुम्हारे डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों पे पढ़ना है। और दूसरा बीएड वाले छात्रों की बता दूं मैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीएड वाले छात्र बाहर होंगे। ये जो फिजूल अफवाह है वो मत फैलाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ ज़रूर, जो बीटीसी वाले छात्र हैं वो ज़रूर ये चाह रहे हैं कि इसमें क्या हो, बीएड वाले बाहर हो जाएँ, पर ऐसा होगा नहीं, ये बात समझ लो। बीएड वाले छात्र जो नौकरी पाए हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाएं, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इसके अंदर ही रहेंगे। आने वाली भर्तियों में बीएड शामिल नहीं होगा, वो बात अलग है, लेकिन इस भर्ती में कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात करते हैं ओबीसी और एससी का जो गुणांक है कितना कम होगा, क्या फैक्टर हैं इसके सामने आप देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ओबीसी के जो छात्र हैं उनकी लगभग संख्या 13,000 से लेकर 15,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये नहीं कि फिक्स होगी 12,000 13,000, कुछ भी हो सकती है। एससी के जो छात्र हैं 2,500 से 3,000 हो सकते हैं, और इतनी संख्या हो सकती है। अगर दोनों को मिलाओगे 15,000 और 3,000, लगभग 18-19,000 के समथिंग में छात्र बैठते हैं। ये ओवरलैप करेंगे भाई सीधे एससी और ओबीसी वाले, वो कहाँ जाएंगे, जनरल में जाएंगे। और सरकार ने क्या किया था, जो भी छात्र था, मतलब ओबीसी में क्वालिफाई हुआ तो ओबीसी में छोड़ दिया, एससी में क्वालिफाई हुआ था एससी में छोड़ दिया। यही तो आरक्षण का विवाद है, और क्या है।
वो ओवरलैप नहीं कराया उन्होंने। नियम यह कहता है कि जो भी छात्र जनरल में पहुंच गया, जनरल के बराबर नंबर ले आया, उसको ओबीसी और एससी काउंट ना करके जनरल में काउंट किया जाता है। ये होता है प्रावधान। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम यूआर की। यूआर का जो गुणांक है वो कितना रहेगा, कितना सेफ है। अब देखो यूआर के बात करते हैं। यूआर की जो पोस्ट थी 34,500 और टोटल पोस्ट भरी नहीं गई थी, 67,000 कुछ समथिंग पोस्ट भरी गई थी, जिसमें 1133 पोस्ट खाली भी रह गई थी। आपको मालूम है एसटी के छात्र मिले ही नहीं थे। तो उसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 67.11 था। आपको मालूम है लास्ट जो थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 66.48 तक पहुंच गई थी, मतलब डाउन हो गई थी। मतलब ये वाली जो गुणांक था वो डाउन हो गया था, 67.11 से नीचे खिसक के कितना पहुंच गया, 66.48। और इतने पे ही ओबीसी और जनरल दोनों ही थे। ठीक है, तो इनका इतना था। लेकिन अब यूआर का जो सेफ गुणांक है वो इतना रहेगा। आपके अगर इतने नंबर बने 68 ±0.5। अब देखो 68.5 भी हो सकता है या 67 ये तुम्हारा 5 भी हो सकता है, कितना भी पहुंच सकता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि ये 68.5 या 69 के समथिंग में रहेगा। ठीक है, ये 68.5 रहे या 69 रहे, इतना रहेगा, क्योंकि इसका गुणांक जनरल का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो तो आप दोस्तों खतरे की घंटी आपके लिए भी है। ठीक है, लेकिन सरकार जो कह रही है अगर किसी को अहित नहीं होने देंगे बढ़िया बात है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार कुछ ना कुछ इनका प्रावधान करे, क्योंकि जो जॉब कर रहा है वो बाहर जाएगा तो उस पर सहन नहीं होगा। अब देखो दूसरी बात करते हैं, ओबीसी का सेफ गुणांक कितना रहेगा। ओबीसी का जैसे मैंने बता दिया अभी, लास्ट कट ऑफ कितनी रही थी ओबीसी की, 66.48। लेकिन अब जो ओबीसी की जो गुणांक रहेगा, क्योंकि ओबीसी के ज़्यादा छात्र जाने हैं ओवरलैप करके, सबसे 3.25% उनको कोटा मिला है और 27% भरा जाना है, तो बताओ उनका गैप कितना है, बहुत ज़्यादा है। तो ये 64 के समथिंग में आपकी कट ऑफ रहेगी, 64 ±5, 63.5 हो सकती है, 64.5 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, अगर इतने नंबर बन रहे हैं आप, मतलब पहले सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप होप बना के रखिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है इस वाली मतलब लिस्ट में, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगी। उसका कारण मैंने पहले भी बताया, फिर बता दूंगा भी मैं। और एससी की बात करें कि एससी का जो सेफ गुणांक कितना रह सकता है, कितना सेफ गुणांक रहेगा। अब देखो एससी की बात करें तो एससी का शुरुआत में जब लिस्ट आई थी तो 61.01 था, उसके बाद घट के 59.50 हो गया, मतलब आधा नंबर घट गया। लेकिन अब एससी का जो सेफ गुणांक रहेगा वो 57 ±5, 57.5 या 56.5 के समथिंग में रहने वाला है ये। ठीक है, अब 57.5 ही मानो, लगभग 57 57.5 के समथिंग मान के चलो। इतना अगर है एससी वाले छात्र छात्राएं पर मतलब इतने गुणांक बन रहा है तो आप मतलब शिक्षक बनने वाले हो। अब दूसरा एक चीज़ और कर लेते हैं, संपूर्ण समायोजन की बात कर लेते हैं कि संपूर्ण समायोजन क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। देखो 1,46,000 लोग क्वालिफाई किए थे 69,000 भर्ती के लिए, तो उसमें से सब कुछ छठू के मतलब डीवी के बाद में 1,37,000 बचे। 69,000 की भर्ती थी, 69,000 में 1133 सीट आपकी वैकेंट रह गई। उसके बाद 68,000 और बचे। संपूर्ण समायोजन का मतलब होता है कि जितने भी क्वालिफाई किए हैं 68,000 बचे हैं शेष, उन सबको समायोजित किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो लोग बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि संपूर्ण समायोजन होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये समायोजन नहीं हो सकता। दूसरा, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकती। सरकार सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर तो आरक्षण विरोधी तो वैसे ही सिद्ध हो चुकी है। आपको मालूम ही है, आज भी धरना हो रहा है। एससी जो और एसटी का जो उन्होंने पलटा है, प्रावधान किया क्रीमी लेयर वाला, और वैसे भी इसमें आरक्षण का पूरा मसला है। तो अगर वहाँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो आरक्षण विरोधी वैसे भी घोषित हो जाएगी। तो मतलब ये कहा जाएगा कि सरकार अपने जो फैसला है उस पर अड़िग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो छात्र छात्राएँ वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं, वो इसमें स्टे ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भर्ती है आपकी जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और आपको जल्दी नौकरी मिले, क्योंकि सभी का पूरी लिस्ट रिवाइज होने वाली है, इसमें कोई भी बचेगा नहीं। ठीक, चाहे तो जनरल वाले बाहर निकलें, चाहे उनको सरकार समायोजित करे, कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी वो सरकार जाने। बाद बाकी सबको जितने भी लोग हैं 3 महीने के अंदर नौकरी देगी। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए कि जल्दी से जल्दी लिस्ट निकाले सरकार। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और बीएड वाले निश्चिंत रहिए, कहीं नहीं जाओगे, आप हैं इस भर्ती में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।